बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा डेली का दर्स कुरान और दर्स हदीस भी होता है, जिसके अंदर में एक आध आयत समझा देते हैं और हदीस भी समझा देते हैं। मुतलका वो समझाते होते हैं जो बच्चों की लाइफ में डेली उनको काम भी आए, ताकि ये चलते फिरते रसूलुल्लाह के खलीफा हों। जो इनको देखे वो यही कहे कि ये है रसूलुल्लाह के दीन पे अमल करने वाले परफेक्ट बंदे। तो उस लिहाज से आज की जो हदीस है ना, वो बहुत प्यारी हदीस है। कुरान की आयत भी साहब मैं कोट करूँगा और हदीस भी बताऊँगा। हर बंदे को पता है ये चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है। कुरान में 5वें पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं युती और रसूल फ़क़द अताअल्लाह, जिस बंदे ने रसूलुल्लाह की इताअत की उसी ने अल्लाह की इताअत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे, बुखारी शरीफ की 7280 नंबर हदीस है। सहाबा के साथ बैठे थे, फरमाया ऐ सहाबा, वो बंदा जहन्नम में चला गया जिसने इनकार किया। फरमाया या रसूलल्लाह किसने इनकार किया? आपने फरमाया जिसने मेरी इताअत से इनकार किया, मेरी पैरवी से इनकार किया, वो जहन्नम में चला गया। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है ना, वो हमारी जो है वो रसूलुल्लाह की इताअत है। रसूलुल्लाह की पैरवी के बगैर हम बिल्कुल नकारा हैं। वैसे आप दुनिया के लिहाज से आपको नज़र आ जाएगा, आप माल गाड़ियों वाले ये वो सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो दुनियावी लिहाज से, वो दुनियावी लिहाज को दुनिया को तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर मरे हुए बकरी के बच्चे से भी बेड़ा कहा है। बकरी का जो बच्चा है ना, वो वाला फरमाया इसको खरीदना चाहेगा? फरमाया या रसूलल्लाह, को पागल है जो इसको खरीदना चाहेगा? एक मरा हुआ है और ऊपर से इसके पैसे भरेगा। आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, मुझ मोहम्मद की, ये बकरी के मरे हुए वो बदबूदार बच्चे से भी दुनिया जो है ना वो हकीर है, बैड़ी है। आपने फरमाया बुरी है, तो दुनिया की ये बैड़ी है। आप दुनिया को ना काउंट किया करें, आप अपना मनफियत और फायदा जो है ना वो आखिरत में देखा करें। ये तो दुनिया में आप किसी वक्त पता नहीं आपका अगले चौक में पटाखा पड़ जाए, आप गिर जाए, मर जाए, या आपको अटैक हो जाए, या 100 कुछ भी हो जाता है, कोई उम्र नहीं देखती मौत जो है। तो हमें अगर कामयाब होना ना मरने के बाद, तो उसके लिए हमें पैरवी रसूलुल्लाह करनी पड़ेगी, अहकामात अल्लाह ताला के मानने पड़ेंगे और तरीक़ेकार यानी रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कुरान में, नमाज पढ़ो, क़ीमुस्सलात, तरीका हमें किसका देखना पड़ेगा, पैरवी हमें किसकी करनी पड़ेगी? रसूलुल्लाह की। अल्लाह ने हुक्म दिया रोज़े रखो, टाइम रसूलुल्लाह बताएंगे, तरीक़ेकार रसूलुल्लाह बताएंगे, क्या खाना है, किस तरह खाना है, क्या टाइम खाना है, किस टाइम इफ्तार करना है। यानी हर काम अल्लाह ताला ने कुरान में कहा हज करो, उसका परफेक्ट जो मेथड है वो रसूलुल्लाह बताएंगे। यानी तरीक़ेकार रसूलुल्लाह का चलेगा। जो दीन वही है जो अल्लाह के अहकामात हैं और तरीका रसूलुल्लाह का है। इसके अलावा बाकी जो एडिशन हो चुके हैं दीन में, वो दीन नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह तगाबन में फरमाया, बड़ी अतीउर रसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ लोगों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। बार बार क्या भी बात आई है, इसी चीज़ की आई है कि अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी। हमें अगर परफेक्ट और कामयाब लाइफ गुजारनी है तो तरीका रसूलुल्लाह का। हमारा चलना किस तरह है? रसूलुल्लाह के मुताबिक। हमारा उठना किस तरह है? जैसे रसूलुल्लाह चले। हमारा बैठना रसूलुल्लाह की तरफ। हमारा माँ बाप से गुफ्तगू रसूलुल्लाह के मुताबिक। हमारा छोटों से प्यार रसूलुल्लाह के मुताबिक। बड़ों की इज्जत रसूलुल्लाह के मुताबिक। मुआशरे में चलना रसूलुल्लाह के मुताबिक। हमारा माशरे के अंदर लोगों के साथ मिलना जुलना रसूलुल्लाह के मुताबिक। रिश्तेदारों के साथ सलूक रसूलुल्लाह के मुताबिक। भाइयों बहनों के साथ सलूक, फैमिली के साथ सलूक रसूलुल्लाह के मुताबिक। हमारा गरज के हर काम जो ज़िंदगी में तुम काम कर रहे हो, सुबह उठने के बाद जब तुम पहली दफ़ा उठते हो ना, तो रसूलुल्लाह की दुआ पहली पढ़ा के। दूसरा, सुबह उठते ही आप उठते ही बिस्मिल्लाह से आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह से आगाज़ करने के बाद पता है या रसूलुल्लाह सुबह उठते ही फजर पढ़ते थे, आप फजर पढ़ें, या उससे पहले उठते तो तहज्जुद पढ़ें। उसके बाद आपको पता है तहज्जुद पढ़ लिया, फजर पढ़ ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ी प्यारी बात की, जिस बंदे ने फजर की नमाज़ पढ़ के बाहर गया ना बाजार में, उस बंदे ने ईमान का झंडा पकड़ के साथ गया है। और जो बंदा नमाज पढ़े बगैर गया, वह शैतान का झंडा पकड़ गया। आप सुबह उठते ही रसूलुल्लाह मेरे ने बताया कि ईमान का झंडा लेके निकलना, तो फजर पढ़ के निकले। यानी आपकी फजर सुबह कंप्लीट हो काम से पहले। यानी जो काम करना है सुबह, पहला कदम मेरा ज़मीन पे लगने से लेके रात को बिस्तर पे आखिरी कदम तक मेरे जितने काम हैं वो रसूलुल्लाह के मुताबिक, तब मेरी ज़िंदगी कामयाब है। तो ये ना सोचिएगा कि दुनियावी लिहाज से कामयाब हो जाऊँगा, गाड़ियाँ मिलेंगी, बंगले, और नहीं। रसूल के साथ जितने रहते थे उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी, ऐसे थी जैसे रसूलुल्लाह की, जिनको असहाबे रसूल और अहले बैत रसूल कहते हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक बंदा नहीं था जिसके बाद पर जी भर के खाने के लिए कुछ चीज़ हो, पेट भर के खाने के लिए कुछ नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी के अंदर एक दफ़ा पेट भर के खाना नहीं खाया, कभी भी नहीं। उनकी लाइफ स्टाइल को देखो तो आपको पता चल जाएगा। आप तो दुनिया में ले जाते हो, मुझे फायदा हुआ है दुनिया के लिहाज से, देखो दफा करो दुनिया के लिहाज से। अगर अल्लाह देता है तो ठीक है, नहीं देता तो भाई दफा करो। आपको आखिरत में चाहिए। रसूलुल्लाह जब मिराज की रात वापस आए ना, मैंने बुखारी में हदीस बहुत लंबी है, आपको उसमें से बात ये कोट करके दे रहा हूँ, दुनिया की वैल्यू क्या है। तो आप वापस आए तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, कोई आपने जो ऊपर देखा निशानियाँ देखी, बार रखना हो लो निनूरिया आयातीन,
اللہ کی نشانیوں میں سے آپ نے جو نشانیاں دیکھی ہیں ہمیں بھی بتائیں. تو آپ نے فرمایا جب میں نے جنت کا دروازہ کھولا نا، جنت کا دروازہ کھولنے کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو میں نے فرمایا جبریل کوئی بندہ نہیں جو اس جنت میں آنے کے لیے کوشش نہ کرے، ایفرٹ نہ کرے. تو آپ نے جب جبریل نے دروازہ بند کر کے دوبارہ کھولا تو اس کے اندر کیا تھا بھلا؟ مصیبتیں، پریشانیاں، دنیا میں تنگ حالی، بھوک، پیاس، اولاد کا مر جانا، تنگیاں، تکلیفیں، بیماریاں، سب کچھ تھا. تو آپ نے فرمایا اتنی جو کچھ اس کے اندر ہے مشکل ہی ہے کوئی بندہ اس میں آئے. تو اس کے بعد جہنم دکھائی گئی، جہنم کا پہلے دروازہ کھولا گیا تو آپ نے فرمایا اے جبریل جتنی یہ تنگ دست اور چیرنے والی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ دی تطال الافئدہ، یہ وہ جو کلیجے کے دل جو ہے نا وہ کلیجے کو نکال لیتی ہوتی ہے. نار اللہ موقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں ڈیفینیشن مولوی نے صحیح بتائی نہیں ہے. اب اس کو کھولیں گے، کھولنے کے بعد کھولنے کے بعد جب دکھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا بندہ نہیں جو اس میں آنے کی تمنا رکھے، وہ ہر بندہ نیک کام کرے گا. آپ نے فرمایا صبر کرے. بند کر کے دروازہ جب کھولا تو اندر کیا تھا؟ خوشحالی. میں اپنے الفاظ میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے جو کیے تھے اس کو اپنے الفاظ میں سام میں کنورٹ کر رہا ہوں. دنیا میں کوٹھیاں، بنگلے، کاروبار، جائیدادیں، عیاشیاں، موج مستیاں، مجرے، ڈانس، ڈرامے، تماشے، سب کچھ یہ تھا اس کے اندر. یعنی دنیا کے اندر جس میں عیاشیاں تھی، ہر طرح کی دنیا میں جو عیاشیاں برداشت کرے گا، دنیا میں ہر طرح کی عیاشیاں چاہے گا نا، اس کو یا جس کو ملیں گی اس کو یہ جگہ ملنی ہے. بہت مشکل ہے. اس لیے فرمایا تنگ حال اور پرسان حال کے لیے جنت ہے اور عیاش شخص کے لیے جہنم. یہ بھی حدیث. اس لیے دنیا کو کبھی پریفر نہ کرے. دنیا کو پریفر نہ کرتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری اصل زندگی آخرت کی ہے. قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہی کامیاب زندگی. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. دنیا کی زندگی تو اللہ کہتا ہے ختم ہو جائے، کیوں پاگل بنے ہوئے، اور آخرت کی زندگی باقی رہنی، اس کے لیے ایفرٹ کرو. اور اس کے لیے اگر بچنا ہے تو ایک ہی چیز ہے، طریقہ رسول اللہ کا. جیسے وہ زندگی گزار گیا نا 23 سال کی، اس کے اندر تمہیں ہر چیز ایک چیز بتا گیا. کوئی ایسی نہیں کوئی بتا میرے سامنے بیٹھے یہ رسول اللہ مسئلہ بتا گئے کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو بتاؤں گا اور سامنے لکھا ہوگا پوری لائف سٹائل. یار میں نے کھنگال کے دیکھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں جو آپ کو بچتا ہو، ہر چیز آپ کو بتائیے. قرآن میں لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں زندگی گزارنے کے لیے بہترین جو تمہیں زندگی دی گئی ہے نا، جس کو دیکھ کے تم نے زندگی گزارنی وہ رسول اللہ کی زندگی. اس کے مطابق گزارو گے کامیاب زندگی، نہیں گزارو گے تو ناکام زندگی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم فرینڈس، برائے مہربانی ہمارے چینل تعلیمی اسٹائل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں. شیئر کریں، کمنٹ کریں اور لائک کریں. شکریہ.